ना, बैठिए। शैली, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। अब इनसे मिलिए। ये सुशांत है, हमारे घर की कागजी कार्यवाही यही संभालते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप लोग आज अचानक? बेटी की याद आ गई इसलिए आ गए। सीधी और सच्ची बात तो ये है, हमारी बेटी और उसके बच्चों की चिंता हमें यहाँ ले आई। घुमा फिरा के बात करने की मेरी आदत नहीं है। ये हादसा जिस किसी भी कारण से हुआ हो या जिस किसी की भी वजह से हुआ हो, सच बात तो ये है कि मेरी बेटी ने अपना पति खो दिया है। उसका भविष्य तो अंधकार में आ गया है। देखिए अंकल जी, वीर भैया के जाने का दुख जितना आपको है, उससे कई ज्यादा हमें है। और वीर भैया के जाने के बाद प्रियंका भाभी, निशांत, शैली भाभी और रश्मि, ये मेरी जिम्मेदारी है। बेटा, बोलने में अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे को पालना संभालना दूसरी बात है। तुम्हारी अपनी बीवी है, बच्चे, परिवार, उनके रहते हुए हमारी बेटी और उसके बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम अपनी बेटी को किसी की दया के सहारे नहीं छोड़ सकते। क्या आप क्या कह रहे हैं अग्रवाल भाई साहब? हमारी बेटियों का असली परिवार तो आप यही है। इस परिवार से इन्हें अलग करना हमें शोभा नहीं देगा। देखिए बहन जी, आप अपनी बेटी को दूसरों के रहमो करम पर रखना चाहती होगी, पर मैं नहीं। नहीं आंटी जी, शादी के बाद तो ससुराल ही बेटी का घर होता है। ससुराल पर उसका पूरा हक होता है, हर चीज पर हक होता है। और किसी की दया पर छोड़ देना, ये बात तो आप मन से निकाल ही लीजिए। हम सब हैं ना, हम सब ख्याल रखेंगे आपकी बेटी का। आभा, पहले बड़े अपनी बात खत्म कर ले, फिर तुम बच्चे अपनी बात रख लेना, ठीक है? माफ कीजिए आंटी जी, हम बीच में बोल गए। तुम्हें तो हमेशा बीच में बात करने की आदत है ना। खैर, जब पिछली बार मैं यहाँ पर आई थी, तब मैंने अपनी आंखों से देखा था कि हमारे दामाद वीर की कितनी चलती थी इस घर पर। तब जगमोहन भाई साहब से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि भगवान न करे अगर घर में कोई हादसा हो जाता है या वीर और प्रियंका को कभी किसी कारणवश अलग रहना पड़ता है, तो प्रियंका के भविष्य की जिम्मेदारी उनकी होगी। पूरे 10 करोड़ देने का वादा किया था उन्होंने प्रियंका के हिस्से में।